great dynamic mentor, Mr. Shyam and Nitu Arora, and all my downline Leo champs. आज बड़े ही हर्ष की बात है कि मुझे आज कुछ बोलने का मौका मिला है और हमारे समझ से ये जो ब्रिट एजुकेशन सिस्टम है इसके 3 प्रीशियस जेम्स है, वो या उनको त्रिदेव कहें। विदाउट इसके स्टडी के आप कुछ नहीं कर पाते हो। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इस बिजनेस में सक्सेस ही सक्सेस होंगे। वो 3 क्या है? 4 बेसिक, 6 कार्डियस रूल्स एंड 9 कोर स्टेप्स। मुझे 6 कार्डियस रूल्स के बारे में यहाँ टॉपिक देनी है। फर्स्ट रूल्स है, नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर चेकिंग योर अपलाइन और कोच और मेंटर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं व्हाट इज अपलाइन। जो हमें इस बिजनेस में लाते हैं वो हमारे अपलाइंस होते हैं, और जिसको हम बिजनेस में लाते हैं, जो मेरे द्वारा लाए गए होते हैं, उनको हम डाउनलाइंस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, कभी भी हमें कोई झिझक नहीं करनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, फर्स्टली हमें अपलाइन से सलाह लेकर के ही तभी हमको करें, क्योंकि हमारे जो अपलाइन होते हैं वे हमारे वेल विशर्स होते हैं और उनके पास हमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। इसलिए, और हाउ टू प्रमोट टू एनी पर्सन इन दिस बिजनेस, हाउ टू शो द प्लान टू एनी पर्सन। कोई भी काम करना हो बस सीधे अपलाइन, आप अपलाइन से सलाह लो फर्स्ट में कैसे करना है हमें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कहीं भी हम लोग जाते हैं, कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, वो हमारा बिजनेस को ड्रॉप करता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि जैसे बस हमें बिजनेस में करना क्या है, केवल प्रोडक्ट बेचने हैं, लोगों को जोड़ने हैं। ये इतना आसानी का काम नहीं होता है। हमारा जो भी बिजनेस होता है, पहले लोग हमसे जुड़ते हैं, देन आफ्टर तब वो बिजनेस में आते हैं। और कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, और इससे बेहतर जानकारी जो है वो हमारे अपलाइन के पास होते हैं। वे सदैव हमारे क्या होते हैं? वेल विशर्स होते हैं। आफ्टर दैट, सेकेंड रूल्स, नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइंस और क्रॉस लाइन। जैसा कि मैं आपको बताया कि व्हाट्स आर डाउनलाइन, एक लाइन मैं बता रहा हूं व्हाट्स आर क्रॉस लाइंस। क्रॉस लाइन किसे कहते हैं? तो जिस प्रकार से हमारे अपलाइन मेरे को इस बिजनेस में लाए हैं, उसी तरह हमारे समकक्ष बहुत लोगों को वो बिजनेस में लाते हैं। उनके बहुत सारे डाउनलाइंस होते हैं, और वो सारे डाउनलाइंस जो होते हैं मेरे को छोड़कर, वो सभी मेरे क्रॉस लाइन होते हैं। तो किसी भी प्रकार का निगेटिविटी, निगेटिव इमेज, और ये हमें नहीं करना है। किसी भी डाउनलाइन को नहीं देना है, क्रॉस लाइन को नहीं देना है। जैसे अभी हाल में मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, ये कोविड-19 के सिचुएशन में जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था, उस सिस्टम को अरेंज करने में वो थोड़ा लेट हो गया था। तो हमें ये नहीं कहना है अपने डाउनलाइन से, या कभी भी कह रहे यार मारो हमने वही है जिसमें हमारा क्या होता है, सारा चीज लेट लतीफ आता है। नहीं, आप इसके बारे में जो भी हो अपने अपलाइन को बोलो। अपलाइन जो है अगर वहां नहीं क्लियर होता है, उनके अपलाइन मेंटर को बोलो, नहीं है ईडीसी को बोलिए। उसके बाद वो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है एमओए का, ऑफिस की डायरेक्ट, वहां से आप क्लियरफाई होइए। और जब क्लियर हो जाइए तभी आप वो न्यूज जो है अपने डाउनलाइन को दीजिए, या क्रॉस लाइन से उतना आप संपर्क ना रखें। हाँ रखिए, हाँ हाँ हाय हेलो इतना तक चलता है, बाकी जो भी है बस टू द पॉइंट अपने डाउनलाइन से जो भी बात करिए, ओनली बिजनेस के बारे में बात करिए, अपने एमओए के बारे में बात करिए, ब्रिट एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करिए, अनदर कोई बात ना करिए। कोई भी निगेटिविटी कहने का मतलब है आप न करें। ये आपके बिजनेस को हमेशा रूइंड करते हैं, बर्बाद करते हैं। इसलिए हमें सेकेंड नियम को फॉलो करना है। और थर्ड जो है, नेवर मिस
any body money, never miss. हर कोई मेहनत से पैसा कमाता है और दूसरे के पैसे को हमें उतना ही वैल्यू देना है जितना हम अपने पैसे को देना है। तो हमारा बिजनेस जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैश एंड कैरी का है और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई ड्यूज डेफिसिट नहीं रखनी चाहिए। अगर बाय द वे कभी मान जाइए कि पेमेंट देने में अपलाइन को हमने ऑर्डर दिया और कभी पेमेंट घटता है बढ़ता है, तो आप कोशिश करिए कि देन एंड देयर उनको चुकता करें और अपने डाउनलाइन को भी या किसी भी प्रोस्पेक्ट का यदि ऑर्डर है, पीसी का है, उनको भी आप कैश लेकर ही ऑर्डर करें, या हो सकता है बस अपना सामान दे, हाँ भैया चलिए हो गया। क्योंकि पैसा एक अहम चीज, ऐसा चीज है जिससे आपका रिश्ता बिगड़ते देरी नहीं लगता है। और हम लोग का बिजनेस जो है वो क्या है, रिलेशन का है और इसमें जो है बिजनेस आपका हमेशा क्या होता है, डिस्ट्रॉय होने का डर रहता है। इसलिए आप थर्ड जो है, नेवर मेस विथ एनी बॉडी मनी। आप किसी भी पैसे का लेन देन उधार का हो सके तो आप बचे। फोर्थ है नेवर मेस विथ एनी स्पाउस। ब्रिट वर्ल्ड वाइड ये हम लोग को टीच करता है, ये टीचेज करता है क्या, और इसका मेन मोटो होता है क्रिएट सेफ इन्वायरमेंट फॉर आवर वुमेन। और सेकेंड इसका क्रिया होता है ब्रिट एजुकेशन डेवलपमेंट द कैरेक्टर। कैरेक्टर के बारे में कितना हूं कुछ बोला जाए, बहुत ही कम है। मैं थोड़ा सा 2 लाइन में सेकेंडरी टाइम में मैं पढ़ा, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। When wealth is lost, when health is lost, something is lost, but when character is lost, everything is lost. मनुष्य को यदि आगे बढ़ना है तो उसको पहले चरित्रवान बनना होता है। Character is everything in a man's life. It is the total personality of a man. A man without character is just a dead body that hated by everyone. After that, character is the sum total, all the good qualities in a man. और किसी भी और हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, हमारे यहाँ तो वैसे भी शास्त्रों में नारी की महिमा है। हमारे यहाँ कहा भी गया है अत्र नारी सर्वत्र पूज्यते, और हर नारी में हम अपने वाइफ को छोड़ करके सब में रिलेशन देखते हैं। माँ है, बेटी है, बहन है। और हम लोग के बिजनेस में भी क्या होता है, लोग बिल्डअप करते हैं। कहीं कहीं हमने देखा है माँ बेटी एक साथ बिजनेस बिल्डअप करते हैं, माँ बेटा एक साथ बिल्डअप करते हैं। हमारे एमवे में भाई बहन भी मिल करके बिजनेस बिल्डअप करते हैं। और एक ही आता है, जैसे छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। यदि कोई आपके डाउनलाइन की कोई लड़की हो, मानिए 18+ तो सब हम लोग होते ही हैं, जो भी एमवे बिजनेस अटेंड करते हैं वो 18+ की होते हैं, और उसको किसी के यहाँ कोई न्यू प्रोस्पेक्ट्स के यहाँ उसको मिलना है और वो आपकी सहायता खोजती है। वैसे हालत में आप क्या करेंगे? तो मैं तो साफ कहता हूँ कि ठीक है, जहां आपको जाना है ठीक है, चलो आप पहुंच जाओ 10 मिनट, और मैं 10 मिनट का टाइम रिजर्व रहता हूँ, वो चले जाते हैं। मैं फिर वहां पहुंचता हूँ और उनको जब बातचीत हो जाती है तो देन एंड देयर मैं कहता हूँ ऐसा है, आप इनको 10 मिनट 5 मिनट प्लीज हैंडल करो, मैं वहां से निपट लेता हूँ, मेरा काम भी हो गया, बच गया। हो सकता है मैं रास्ते में उसको लेकर जा रहा हूँ, हो सकता है उसका भाई वॉच करे, या मैं ही जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड का कोई सर्किल वॉच करता है। ओ एमवे बिजनेस में यही होती है, लोग घूमते हैं तभी तो सारे लोग जाते हैं। नहीं, ऐसी नहीं करना है। नेवर मैच स्पॉश, नेवर मैच विथ एनी बॉडी ईगो। फिफ्थ कार्डिनल रूल्स का फिफ्थ ये नियम है, नेवर मैच विथ एनी बॉडी ईगो। ये जो है ईगो जो होते हैं ये कभी नहीं रखना चाहिए, और ये आपकी और किसी के भी सेल्फ इमेज को और ईगो को कभी हर्ट नहीं पहुंचाने, क्योंकि ये पार्टनरशिप्स हो या बिजनेस हो या कोई भी अपना भी रिलेशन होता है, वो ईगो के चलते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। हमें कभी भी किसी के साथ ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जो जैसे कि उसको कोई ईगो में हर्ट करे, बल्कि उसको प्रेम से उसको समझाने चाहिए बातों को। थोड़ा मान रहे उसके साथ शिकायत है
जो भी है मिल बैठ के आप उस कंप्लेन को दूर कर लें, लेकिन कभी भी उसको दिल में ईगो नहीं रखना चाहिए। बहुत ही रिंस करते हैं, आपके बिजनेस पे इसके असर पड़ते हैं। वैसे भी हम लोग का बिजनेस जो है वो रिलेशनशिप का है, ये रिलेशन को नहीं बिगड़ना है। एंड लास्ट रूल्स, डोंट इम्प्रेस योर अपलाइन कोच और मेंटर। आप किसको शर्मिंदा कर रहे हो? अपने वेल विशर को, अपने गॉडफादर को, या ऐसे कहिए कि जो हमारे अपलाइन होते हैं जस्ट उनके साथ आपका रिलेशन पेरेंट्स का होता है, वो हमारे इस बिजनेस का पेरेंट्स है, उसने आपको जन्म दिया और 2-4 आपके डाउनलाइंस आ गए, बिजनेस बढ़ गया, तो आप क्या कहो? अपने अपलाइन को मारो, उसको कुछ नहीं बुझाता है। अरे भैया वही आपके तो पेरेंट्स हैं, वही आपके गॉडफादर हैं। ऐसा कभी हमें वर्क नहीं करना चाहिए जिससे हमारे अपलाइन को भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। और अंत में मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, महान बनने के लिए कोई बड़े बड़े कार्य नहीं करने होते हैं, बहुत छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जिस प्रकार हम लोग माउंटेन राइडिंग जब करते हैं तो उस समय हमारे शूज में क्या होता है, कोई एक छोटा सा कंकड़ फंस जाता है और हमें राइडिंग करने से रोक देता है। जबकि देखा गया है कि बड़े बड़े पत्थर क्या होते हैं, वो हमें सहारा देते हैं, उनको पकड़ के हम और आगे की ओर जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में दे, ये 6 कार्डियंस रूल्स हो या 9 कोर स्टेप्स हो या 4 बेसिक्स हो, बिल्कुल हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस एंड डायरेक्ट टू होस्ट। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे ढंग से मैं तालियों से आपका स्वागत करना चाहूंगा। कम शब्दों में इतने अच्छे ढंग से आपने 6 कार्डिनल रूल कवर किया, रियली अमेजिंग, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका हमारे यहाँ पर।